गोकुल में अचानक आनंद कैसे बरसा? गोकुल में आनंद बरसने का कारण है गौ सेवा। पूरे गोकुल के नर नारियों में बड़ा संगठन है, सभी एक माला के मोती बने हैं। नंद बाबा के घर में आनंद हो, बालक हो, लाला हो, उसके लिए संपूर्ण गोकुल की नर नारियों ने व्रत उपवास रखे हुए थे। रात रात भर जाग कर संकीर्तन भजन रत जगा रोज चल रहा था। दिन भर व्रत और रात भर भजन कीर्तन। 11 दिन तक ऐसा निरंतर चलाया तो उसका परिणाम है कि भगवान प्रकट हो गए। और मुझे लगता है कलयुग में भी ऐसा संभव हो सकता है, अगर गांव एक मुख हो जाए तो। गांव एक मुख हो जाता है तो गांव का पावर, गांव की शक्ति क्या हो जाती है? तो कहते हैं राम की शक्ति और गांव की शक्ति समान होती है। गांव करे सो राम करे। पूरा गांव, एक भी व्यक्ति पूरे गांव में अलग विचार का ना हो तो उस गांव में कभी संकट नहीं आता। और उस गांव में कभी पुलिस नहीं आती, उस गांव में कभी इलेक्शन नहीं करना पड़ता। वो गांव आदर्श गांव हो जाता है। और आदर्श गांव में किसी की भी गरीबी, किसी की बेटी का कन्यादान असमर्थता से नहीं होता, समर्थता से होता है। तदम तिष्ठम मूल वेदम देवश्रुति यावेत पुण्यम भवान धैनूनां सर्वधनम युक्तां एवस्तदेवं तद दर्शनम च। गाय तो थी ही देवताओं के रूप में गोकुल में बसी हुई, पर और सब देवता स्वर्ग से गोकुल में आ गए लाला के दर्शन करने के लिए। बलराम जी का पैर पड़ा तो भगवान प्रकट हुए। और श्री भगवान का भगवान का पैर पड़ा गोकुल में तो संपूर्ण देवता, सब शक्तियां गोकुल में आ गई। और सब शक्तियों ने अपना अपना दर्शन किया, रूप बदल बदल कर। कैसे रूप बदला? तो कहा नृतम सेवाम। सारे देवता सेवक बन गए और सेवा के बहाने दर्शन कर करके अपने लोक को जा रहे हैं। कोई समझ ना पाए कि इंद्र है, ये कुबेर है, ये आकाश है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। और मुझे लगता है कि भक्ति का यही मार्ग अच्छा है। अगर हम मंदिर में हैं, कथा में हैं, भक्ति में हैं, तो फिर हमें अलग अलग प्रतिष्ठा नहीं रखनी है। हमें भक्त बनकर ही, दर्शनार्थी बनकर ही प्रवेश करना है पांडाल में, तो उसका आनंद कुछ अलग ही प्राप्त होता है। अगर आप पांडाल में आने से पहले ही अपने आप को पब्लिक से अलग कर लेंगे, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी। अगर पांडाल में मंत्री जी श्रोता या भक्त बन के नहीं आते तो पांडाल में वो अलग ही रहेंगे और उनकी प्रतिष्ठा के कारण, उनके सम्मान के कारण वो अलग छिके हुए बैठे रहेंगे। और इसी पांडाल में अगर वो ये भूल जाए कि मंत्री तो मैं अभी बनाऊं, 2 साल 2.5 साल पहले तो मैं कुछ नहीं था, मैं भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़ा होता था, पर भाग्य से मैं भी विधायक बन गया, मंत्री बन गया। अगर ये बातें उन्हें याद हैं तो फिर वो आपकी तरह आके ही गुपचुप बैठकर ताली बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, कथा सुनेंगे। पर ये नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है तो उसका आनंद भी नहीं दे पा रहे कोई। जग प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भगवान की प्रतिष्ठा को सम्मान करते रहो, बस ये कहना है। अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वो हमेशा बना रहे, तो उसके लिए परमानंद परम कृपा हमारे ऊपर बरसती रहनी चाहिए परमात्मा की। उसके लिए परमात्मा का स्थान ऊंचा बनाए रखो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी कैसे हैं तो कहा, एक तो होता है मुनि और एक होता है महामुनि। तो विश्वामित्र जी महामुनि है, महाबलवान है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण बल भी बहुत है, बलवान भी बहुत है, और शुभ कर्म सत्कर्म भी बहुत करते हैं। यज्ञ ही यज्ञ कर रहे हैं, सारे काम निरंतर करना चाहते हैं पूरे विश्व के लिए, पर कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। बलवान है, महामुनि है, जपस्वरी है, तपस्वरी है, सब भागवत हैं, सब कुछ है, पर काम सफल नहीं हो रहे महामुनि के। जब जब काम करने जाते हैं यज्ञ आदि तभी फेल हो जाता है। सुबाहु मारी चाकर काम बिगाड़ते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे महामुनि, ऐसे तपस्वी, ऐसे भजनानंदी, ऐसे ज्ञानी महात्मा का भी काम सफल क्यों नहीं हो रहा है? काम तब तक सफल नहीं हो रहा है जब तक राम जी की कृपा नहीं मिल रही है विश्वामित्र को। जैसे ही राम जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, सारे काम सफल होते चले जाएंगे, सरल होते चले जाएंगे। आपके भी काम ऐसे ही बनते बनते बिगड़ रहे हैं। रोज लोग आते हैं, रोज मुझे कहते हैं गुरुजी मुंह तक आ तो निवालो। फिर मैंने कि फिर क्या हुआ? तो कहा मुंह तक आते आते रह जावे। मुंह तक आते आते निवाला रह जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इसका मतलब है पुरुषार्थ तो बढ़िया है, कर्म तो बढ़िया है, पर कृपा नहीं हो रही है राम जी की। तो क्या करें? तो जाइए, सब काम छोड़ छाड़ के जाइए और भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि मेरे कर्मों को सिद्ध करो राम, आपके बगैर मेरा कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। मैं तो संसार में जीव हूँ और आप जीव का कल्याण करता परमात्मा मायापति हैं। ऐसी प्रार्थना करो, देखो काम बनना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से सब काम बनेगा। पर तुम क्या कर रहे हैं? राम जी को मना नहीं रहे, काम बनाने के लिए अंगूठियां घुसेड़ रहे हैं उंगलियों में। बोलो, राम जी के बारे में कोई चिंतन नहीं है। लाल कलर को पत्थर चांदी की अंगूठी में सिद्ध मंत्र डाल के पहना दिया और ये सोच रहा है कि हो गया कलेक्टर, अगली बार टॉपर आऊंगा पूरी परीक्षा में। आईएएस की परीक्षा दे रहा है, 3 बार से लगातार फेल हो रहा था, चौथी बार कोई मिल गया गुरुजी, उसने अंगूठी घुसेड़ दी। अब जब अंगूठी हाथ में डाली तो फिर मेरिट में और नीचे खिसर गो। हाँ, कभी कभी टोना टोट का उपाय भी उल्टे पड़ जाते हैं प्यारे बंधुओं। हमेशा थोड़ी है, कभी कभी सब उल्टा पड़ जाता है। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा कच्चा रह गया तेल सब्जी में, तो घर वाले ने कहा कि बदबू आ रही है सब्जी में, तो सरसों के तेल की, कच्चो रह गया तेल। तो पत्नी ने कहा कि पति को बुरा लगा, कल सब्जी मैंने कहा आज गरम कर लो, तेल है। तो गैस उसने थोड़ी स्पीड में जला दी तेल को पकाने के चक्कर में। अब तेल पकाने के चक्कर में, पति को खुश करने के चक्कर में जीरो छोंक करके जैसे ही घिया डारो, वहां में से आग भपंगा मारो। अब मम्मी को मुंह भों सब जल जला के भिरी। तो कभी कभी किसी को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसी को भी खुश करने के लिए अपने आप को संयमित रखो, मर्यादित रखो और नियम में रखो, और परमात्मा के तरफ अपना झुकाव रखो। आप ध्यान कर लो,
तालाब में से, कुआं में से किसी को भी खींचना हो, बाल्टी को, आदमी को, मिट्टी को, तो ऊपर जो खींचने वाला है आदमी, वो अपना बैलेंस पीछे की ओर करता है, ज्यादा पूरा पीछे की ओर, कमर पे से पीछे की ओर झुका रहता है और कोशिश करता है कि पीछे ही झुका रहे, आगे ना आ जाए। और धीरे धीरे हाथों का बल लगाकर मेहनत कर कर्म करके उस मिट्टी कुट्टी को, उस आदमी को वो पार पर ले आता है, चढ़ा लेता है, ऊपर खींच लेता है। जिस प्रकार पीछे की तरफ बैलेंस करके हाथ और बुद्धि के पुरुषार्थ से काम बना लिया, ऐसे ही भगवान की तरफ अपना दिल का झुकाव रखो और संसार को खींचते रहो, खींचते रहो। गंगा पार हो जाओगे, भव पार हो जाओगे। देवता तो खुशी के मारे फूले ना समारे महाराज। स्वर्ग में जाकर देवताओं ने अपनी पत्नियों को भगवान का दर्शन भाव बताया, कैसे भगवान है बाल रूप में। इतना बता के भी सबर नहीं हो रहा देवताओं को, ऐसा लग रहा है कि अब दिन रात भगवान के बाल रूप का ही प्रचार करो। जो जो भगवान से प्रेम करते हैं उन सबको बताना चाहिए कि भगवान का बाल रूप ऐसा है। देवों के देव महादेव कैलाश पर ध्यान में बैठे, देवता कैलाश चले गए। देवताओं को मालूम था कि महादेव निरंतर हरि भजन करते हैं। महादेव को संदेश दिया। महादेव ने जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु ने बालक रूप लेकर मानव अवतार लिया है और भगवान को मानव के रूप में देखने का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, आप भगवान को निरंतर कैसे भी ध्यान में धरो और कैसे भी दर्शन करो, अलग बात है। पर मनुष्य के शरीर के रूप में अगर भगवान का दर्शन होता विश्वास के साथ, वो दर्शन कल्याणकारी माना गया है। मानव के रूप में ही भगवान सर्वश्रेष्ठ है। महादेव ने पार्वती को बताया और पत्नी को आदेश लिया, माया लोक में, धरती लोक में, मृत्यु लोक में जाने का, प्रभु दर्शन पाने का। पार्वती ने भी प्रार्थना की, प्रभु अकेले मत जाओ, विवाह के बाद तो पूजा पाठ देव धर्म साथ करना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी माया का लोक है, पहले मैं जाकर आता हूं। और ये बात सच्ची निकली देवताओं की कि मेरे प्रभु ने अवतार मानव का लिया है। तो पार्वती सत मानो, विश्वास करो, मैं तुम्हें भी एक दिन भगवान का दर्शन कराने धरती लोक पर जरूर ले जाऊंगा। आज महादेव गोकुल में पधारे। गोकुल में आकर के महादेव महादेव नहीं रहे, भगवान भगवान नहीं रहे, शिव शिव नहीं रहे। गोकुल में आकर महादेव एक भक्त बन गए और गोकुल के समस्त प्राणियों को अपने से बड़ा मान रहे भगवान। ये कथा आज ये बताने वाली, समझाने वाली है। यही इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि जब भी कथा मंदिर आदि तीर्थ में जहां भी आप प्रतिष्ठा को भूल कर जाते हैं तो अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। महादेव ने अपने से भी ज्यादा बड़ा माना ग्वाल वालों को। जिनके गांव में भगवान प्रकट हुए हैं वो तो सच में महान ही होते हैं। उन ग्वाल वालों को महानता देते हुए भगवान महादेव ने कहा, अरे गोपाल, अरे ग्वालो, मुझे प्रभु का दर्शन करना है। तुम्हारे गोकुल में मेरे प्रभु हरि पधारे हैं। ग्वाल वालों को भ्रम पड़ गया कि कोई प्रभु नहीं आया यहां, तो नंद के घर लाला भयो है। तो भगवान महादेव ने कहा, बस वही नंद के घर में जो लाला है वही मेरे परमात्मा ब्रह्म है, मुझे उनके घर तक पहुंचाओ। त्रिकालदर्शी महादेव को सब पता है किसका घर कहाँ है, फिर भी वो पूछ रहे ग्वाल वालों से। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि धरती लोक पर पूछने वाला ही श्रेष्ठ माना जाता है।
और जो अपने आप को ही सब कुछ मानकर बैठा है वो एक दिन औंधे मुंह गिरता है और बत्तीसों टूट के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए भारत में कहावत है कि पूछनता मूर्ख नहीं कहावे। तो हमेशा पूछते रहो, जो भी लगे कि महात्मा श्रेष्ठ हैं, पंडित जी श्रेष्ठ हैं, बाबा श्रेष्ठ हैं, अम्मा श्रेष्ठ हैं, तो उन्हें परमार्थ का, पुण्य का, सत्कर्म का ज्ञान लेने के लिए, अपना समाधान करने के लिए विचार पूछते रहना चाहिए। अच्छा, कई लोगों को 5-7 चौपाई, 2-3 श्लोक, 1-2 भजन याद हो जाते हैं, 2-3 चटकोले, फिर वो गांव में ना बोलंदे में का हुआ सत्संग में। हाथरस जिले में क्या है, भगत लोग जो है सत्संग करते हैं गांव गांव। 3-4 गांव में से, 2 गांव में से, उस गांव में से, 3 उसमें से, 5 उसमें से, 7 उसमें से, कुल मिला के 14 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सत्संग शुरू। प्रवचन करने वाला तख्त पे बैठ जावे और आधे लोग प्रवचन सुनते सुनते बीड़ी पीवे, और बीड़ी बुझ गई तो पाम से बुझा के घुटना के नीचे दबा लें। जब सत्संग खत्म होगा चनौरी लेके राम राम करके अपने अपने घर। कैसो सत्संग होवे? पहले जो महात्मा कुछ बोलकर गए 10 मिनट, उस महात्मा की बात काटनी है दूसरे वक्ता को। 2 बोल के गए, तीसरे को दोनों की बात काटनी है, अपनी फिट करनी है। ऐसा लठ संग हो रहा है समाज में सत्संग के नाम पर। वही सत्संगी, वही वक्ता, वही श्रोता, कोई सुनने आता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है, सबको मालूम है गांव के लोगों के बारे में कि इनका आचरण कैसा है, इनका प्रवचन सुन के कुछ फायदा होने वाला, इसलिए कोई नहीं आता है। इसलिए कहावत और बनती है, नहीं नहीं, कहावत क्या है, घर की मुर्गी ऐसी कहावत बन गई है महाराज। पर प्यारे, सत्संग के बगैर भी नहीं रहना चाहिए। हर पल हर रोज सत्संग चाहिए जीवन में। लटसंग करने वालों की वजह से सत्संग करने वालों की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। काल नेमी सरसा जैसे राक्षस साधु के भेष की वजह से सच्चे साधु का अपमान या उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उनसे हमें लाभ प्राप्त होता है तो सदैव हमें लाभ लेते रहना चाहिए। आज महादेव ने अपनी संपूर्ण प्रतिष्ठा को त्याग दिया, किसी को पता ही नहीं चलने दे रहे कहां से आए हैं। वो केवल कोई पूछता है तो कहते हैं बस मैं कैलाश से आया हूं पैदल पैदल दर्शन करने, ब्रह्म का दर्शन करने, प्रभु का दर्शन करने, श्री राम का। पूरे गोकुल में हल्ला मचा हुआ है कि कोई बाबा आए हैं नंद के घर लाला का दर्शन करने। तो वो बाबा तो इतने भोले वाले सीधे हैं कि वो तो लाला को ही भगवान बता रहे। अच्छा, कोई कोई आदमी सच में दिल से बहुत साफ सुथरा होता है और भगत भी रहे। वो साफ सुथरे दिल का आदमी अगर भगत रहे तो फिर उसे भगवान जो है हर चीज में कहीं भी दिखाई देने लगता है और वो कहीं भी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं। उनका भाव, उनकी भक्ति से उन्हें तो सब प्राप्त हो जाएगा। पर ये सब होता तभी है जब दिल साफ और सरल हो। ये हर्षें बरसें सुमन, ऐसा दिल होना चाहिए। ये हर्षें बरसें सुमन, जिनका हृदय हर समय हर्षित रहता है दूसरों की खुशी में, दूसरे के आनंद में, दूसरे की उन्नति में, उनका मन भी सुमन होता है, सुमन। और जिनका मन सुमन होता है वो किसी सुंदर को देखकर मन बिगाड़ते नहीं है, वो सुंदर को देख करके अपने मन को कल्याण कर लेते, अपने मन को तार लेते हैं। वो सुंदर में राम का, कृष्ण का दर्शन करते हैं, सीता मैया का दर्शन करते हैं, राधा मैया का दर्शन करते हैं। कई लोगों को सुंदरता दिख जाए तो मन बहुत काला पड़ जाता उनका, टबकी टबक टबकी टबक चले मन में। सुंदर चमड़ी, नाक, मान, मुंह, हाथ देख लिया तो मन खराब होने लगता है।
तो गोस्वामी ही कह रहे हैं, ये हर्षे बरसे सुमन। अगर तुम्हारा मन हर्षता है किसी की सुंदरता को देखकर, तो तुम्हारा मन भी सुमन होना चाहिए। अगर मन तुम्हारा सुमन है तो उस सुंदर चमड़ी में ही तुम्हें राम का दर्शन होगा, सीता राम का दर्शन हो जाएगा। फिर तुम्हें यत्र तत्र राम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? दो पंक्ति गुनगुना कर मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। 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 जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया। प्यारे बंधुओं माताओं, ढूंढ ढूंढ करके करोड़ों लोग भगवान को थक गए पर मिले नहीं। और 5 वर्ष का बालक प्रहलाद कहीं ढूंढने गया नहीं भगवान को। खम्भे में हाथ मार दिया जोर से और अंदर से भरोसा कर लिया कि इसी खम्भे में है, और प्राप्त हो गया। द्रौपदी ने पुकारा उसी क्षण, द्रौपदी ने पुकारा उसी क्षण, वस्त्र अंबार बनकर के आए, वस्त्र अंबार बनकर के आए, वस्त्र अंबार बन करके आए। द्रौपदी ने पुकारा उसी क्षण, वस्त्र अंबार बनकर वो आए। द्रौपदी ने पुकारा उसी क्षण, वस्त्र अंबार बन करके आए। लाजो सुक्षण
उस क्षण प्रभु ने बचाई, लाज उस क्षण प्रभु ने बचाई। है हकीकत कहानी नहीं है, है हकीकत कहानी नहीं है। जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे में प्रभु है समाया, जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रेम पूर्वक अगर ये पंक्तियां कुछ विश्वास पैदा कर रही हों तो इन पर अटल हो जाइए कि सोने की लंका में, सोने की लंका में अग्नि लगी थी, बताओ फिर विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। यही नाम लिखा था कुटिया विभीषण। क्या लिखा था कुटिया में, विभीषण की कुटिया की दीवारों पर? आग कुछ बिगाड़ नहीं पाई कुटिया का, क्योंकि कुटिया का नहीं, विभीषण की भक्ति का प्रभाव है ये। जिस समय वो बचाने पे आए, आग पानी वो तूफान से भी बचाए। विभीषण की कुटिया जिस नाम से बची, जिसकी कृपा से बची, उसी की कृपा से हमारा भी ये जीवन बचेगा। इसीलिए पूरे शरीर पे राम नाम लिखवा लो। कैसे लिखवाएं महाराज? ये काले काले गुदवाएं क्या? ना, ये नाटक नहीं करना गुदवाने फुदवाने का। रोम रोम में बसने वाले राम, बिना लिखे ही उसे लिखवा दो, अंदर से भाव से रोम रोम में रम जाए राम। ऐसा विश्वास कर लो कि मेरे रोम रोम में राम बसा हुआ है। अब रोम तो बहुत छोटा होता है, मुंह बहुत बड़ा होता है आदमी का। अगर कोई ये विश्वास कर ले अवधेश कुमार जी कि रोम रोम में राम है मेरे, वो गुटखा नहीं खाएगा, वो बीड़ी नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, मांस अंडा नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, क्योंकि रोम छोटा होता है और ये करने के लिए इंद्रियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आपके मुंह के ऊपर जो होठ है, इस पे कितने बाल हैं? मूंछों में बाल गिने कभी ना गिने? एक बाल को एक रोम कहते हैं और इतने होठ पर ही इतने बाल हैं, सब में राम घुसा पड़ा है। और इतना राम घुसा पड़ा है तो भी देखो बीड़ी पी जा रहा है बाबा। देखो क्या करें, कितना समझाएं महाराज। क्षेत्र में से, तुम्हारे गांव में से व्यसन अगर दूर हो जाए तो पूरा गांव मालदार हो जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा, कि कोई गरीब बचेगा नहीं गांव में। गरीबी है ही व्यसन की वजह से महाराज, क्योंकि धन तो पैर के नीचे पड़ा है।
दुनिया भर का। हीरा कहां निकलता है बताओ? पेट्रोल कहां निकलती है? डीजल कहां निकलता है? गैस कहां निकलती है? सोना कहां निकलता है? तांबा कहां निकलता है? कोई भरोसा नहीं है। जहां तुम बैठे हो यहीं खुदाई करके निकल जाए तो यहीं निकल जाए। सारा माल तुम्हारे पैर के नीचे दबा हुआ है। पर जैसे विश्वामित्र इतने तपस्वी होके भी काम सफल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राम दूर थे, अपने आप ही लगे पड़े थे घमंड में। मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं तपस्वी, मैं यज्ञ करता, मैं सब ठीक कर दूंगा दुनियादारी का। ठीक चाहे हम ही करें, पर कराने वाला कोई तो शक्ति है जो दूर रहती है, तुमसे अलग रहती है, या तुम्हारे साथ रहती है पर तुम्हें दिखाई देती नहीं है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कर्ता का भाव दिल में जब आए तो थप्पड़ मार लो गाल पे एक। और अपने हाथ से अपने थप्पड़ मारने का कोई अपराध नहीं, कोई छोटापन नहीं है महाराज। अभिमान को चूर चूर कर दो, झरा दो उसको। कर्तापन का भाव ही तुम्हें ले डूबेगा। कैसा भाव होना चाहिए? जब जब मन में ये बात आए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तब तब ही इस लाइन को गाते रहो। कौन सी लाइन? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से है, मेरा आपकी कृपा से। बोलिए सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये पंक्ति मंत्र मान करके साथ रख के घूमो इसको। जब भी धोखे से मुंह से ये निकल जाए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तत्काल इस पंक्ति को गाओ। इस पंक्ति को गाएंगे तो कैसा हो जाएगा इस भजन को गाने से? एक ही लाइन गाओ, ज्यादा गाने की जरूरत नहीं, एक से कल्याण हो जाएगा। मानो कोई दुष्ट थूक गया है, उस पे तुमने मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी, जैसे वो गंदगी छुप जाती है ऐसे ही तुम्हारा अहंकार भी छुप जाएगा इस पंक्ति के ढक्कन से। गाते रहो। महादेव ने सारा अहंकार, सारा मान प्रतिष्ठा जो सच्ची है, हम और तुम्हारे पास तो नकली है। महादेव के पास में तो हकीकत में मान है, प्रतिष्ठा है। वो अगर गुरूर करें, घमंड करें तो सच्चा भी लगता है कि वो तो नाथ हैं त्रिलोकी धाम के, और वो तो कल्याण करता शिव हैं, सारी दुनिया को रुलाने वाले रुद्र हैं, सबको शांति देने वाले शंकर हैं। पर भगवान का दर्शन करने आए हैं तो सारा ज्ञान, अभिमान, बलवान सब त्याग दिया। कैसे बनकर आए? दीनहीन भिक्षुक बनकर आए। और यही बहुत मजेदार बात है, यही परम सत्य है। भगवत प्राप्ति को पाने के लिए दीनहीन खाली होकर आइए, सब खाली करके आइए। ग्वाल वालों ने शंकर भगवान को यशोदा के घर पहुंचा दिया। दरवाजे पर महिलाओं का पहरा लगा हुआ था, कोई भी पुरुष अंदर महल में जा नहीं रहा था, क्योंकि लाला अभी 4 दिन के ही हुए हैं। यशोदा मैया अभी लाला को प्रकाश में लाई नहीं है, अभी तक लाला को अंधेरी कोठरी में रखा हुआ है। लाला के अंग को हवा पानी ना लग जाए, लाला का अंग कहीं बेकार ना हो जाए, इसलिए बंद कोठरी में पैक रखा है। और बाबा को कह दिया, बाबा 2 दिन के बाद आना, 2 दिन के बाद में हमारे लाला की छठी पूजन है, लाला को पहलो स्नान होगो, और जब वस्त्र पहना कर काजल वाजल लगा के लाला को पालने में रखा जाएगा,
तब पुरुषों को दर्शन होगा। यही हमारे गांव की परंपरा और मर्यादा है। नाराज मत रहो बाबा, आप वापिस चले जाओ। शंकर भगवान वापिस जाने वालों में से कहां थे? उन्होंने तो घर के बाहर ही डेरा डाल दिया, घर तो छोड़ दिया। भाई घर वाली का घर है तो घर से उतार दिया तो महात्मा नीचे उतर गया। पर आम रास्ता त्रिशूल गाड़ दिया भोले बाबा ने और बस बैठ गए धरने पर। कोई उल्टा नहीं, कोई सीधा नहीं, कोई क्रोध नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, और पुण्य कम है तो पुण्य पैदा करो। शंकर भगवान दरवाजे पर खड़े होकर प्रभु का नाम स्मरण करने लगे, शंख बजाने लगे, डमरू बजाने लगे और एक पैर पे खड़े होकर के तांडव नृत्य करने लगे महाराज। अब इस पंडाल में शंकर भगवान से ज्यादा सम्माननीय कौन है भैया? जरा हाथ खड़ा कर देना। सरपंच, मुखिया, ठेकेदार, लंबरदार, बिजनेसमैन, पूंजीपति। शंकर भगवान को पाने के लिए, दर्शन के लिए एक पैर पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, खुद ही डमरू बजा रहे हैं और खुद ही शंख बजा रहे हैं, खुद ही गीत मंत्र जप रहे हैं। इसीलिए मेरी बात मान लो तो तर जाओगे। प्रतिष्ठा को छोड़कर भागवत में बफर के आनंद लिया करो। बफर के महाराज, ये बफर के क्या होता है? बफर के नहीं जानते हो? रोज तो जाते हो बफर में चरने के लिए, और बफर के ना जाने। रोज तो मामा छोड़ो न भुआ छोड़ी, न चाचा छोड़ो, न पप्पू छोड़ा। नाम को झूठ मूठ को पत्र का आ जाए घर पे, फिर तो पेंट सत्र करो और गयो है। बफर में कम से कम 8-10 राउंड मार देता है एक आदमी। सीधी तरफ से घुसता है, खाते 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 फिर बैक गियर में, फिर खाते 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 फिर गियर में, फिर खाते 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 फिर गियर में, फिर खाते 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 अंत में बूंदी को, रायते को दौना और चलते चलते रबड़ी को दौना, और फिर बाहर निकलते निकलते पान चबा के और गाली दे के विदा। इतना चर के भी गाली। बोलो, सालों ने बुला लिया, न्योता दे दिया, इतना सारा इंतजाम कर दिया सालों ने, पर सालों ने हाथ धोने के लिए पानी नहीं रखा। अब बोलो, 56 व्यंजन खरा दिए, जिमा दिया नालायक को, और गाली खाकर आशीर्वाद देके जा रहा है। इसीलिए माथे को पूज के खाएं, ऐसा भोजन खिलाओ। और माथे से पूज कर एक ही भोजन है, और उस भोजन का नाम है कथा का भंडारा। शादी में 56 व्यंजन को भी कोई माथे से लगाने वाला नहीं है। कमी निकालेंगे, कमी। और भागवत के भंडारे में कच्छू मत खवाओ, काली हलवा परोस दो दोना में। अरे रे 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 25 बार माथे से लगा में हलवा है, और नेक सो खामे, दोनों हाथन में बंद करके पल्लू में बांध के पोते को ले जावे। छोरा के छोरा खवाऊंगे, बुद्धि आ जाए ने छोरा को ब्याह है जागो, कथा को हलवा खा के छोरा को छोरा है जागो, बहू माँ बन जागी। सबरे फल पा रही है हलवा में। फल हलवा में नहीं है, फल है भाव से। भाव पैदा हो गया है अन्न के प्रति। हाँ सर रसा, आलू कर रसा, गोभी आलू सूखी, हाँ सर रायतो, हाँ सर दही, हाँ सर बूरा। कुछ लोग तो खाते खाते माँ बहन की गालियां देते शादियों में। बोलो, कम डाल दे बूरा सरको सकोरे में तो गाली देवे, और ज्यादा पड़ जाए तो गाली देवे। बोलो क्यों? ब्याह बारात में आदमी को अहंकार और अज्ञान पैदा हो जाता है, उसका वही धर्म है।